हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है, 7 हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो इसका। क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो कौन से इलाकों पर सीधा नियंत्रण था इनका? ये था पाटलिपुत्र पर, ठीक है। देखो, एक तो मौर्य साम्राज्य ना, ये था वहां, इसका विस्तार था मगध। मगध साम्राज्य पर शासन, मगध साम्राज्य पर, ठीक है। तो मगध की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। इस पाटलिपुत्र पर था सीधा नियंत्रण, किसका? शासक का। राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 2019 में भारत मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो 2019 में भारत ने कितना मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण किया था? ये किया था 111 मिलियन टन, ठीक है। और 2023 में यानी वर्तमान में ये क्या है? 125.32 मिलियन टन, ठीक है। और इस उत्पादन के साथ भी इसका स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था खिलाफत समिति का गठन? ये किया गया था मार्च 1919 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, के आसपास भारत में बैंक नोट जारी कर नहीं के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। किसके पास है बैंक नोट जारी करने का अधिकार? यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई के पास। आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। देखिए, 1 रुपए का नोट होता है ना, 1 रुपए का नोट, इस पर तो हस्ताक्षर होते वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के, वित्त सचिव के, ठीक है। और सभी बाकी सभी नोटों पर बाकी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर गवर्नर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। मृदा की तीसरी परत कौन सी है? देखिए, उपमृदा, अधिस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने, या ऊपरी मृदा, और फोर्थ ऑप्शन है अपक्षय रहित आधारित चट्टाने। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, अधिस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने। ये मृदा की तीसरी परतें होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? जो जनगणना होती है ना, इसको कौन सा मतलब मंत्रालय जो इसको कंडक्ट कराता है? वो गृह मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी होती है इसको कराना, ठीक है। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? की शुरुआत हुई थी 1872 में, ठीक है। और जो सतत रूप से या फिर संपूर्ण संपूर्ण प्रथम जनगणना,
प्रथम जनगणना ये कब हुई थी? 1881 से। 1881 के बाद लगातार 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, ठीक है, लगातार 10 वर्ष बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता बतानी कौन कौन सी है और इसमें छाटना है कि नहीं है, ठीक है, कौन सी योग्यता नहीं है। तो देखो इसकी योग्यताओं का एक तो उल्लेख किसमें है? योग्यता है यह है अनुच्छेद 58 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 58 में कौन कौन सी योग्यता है? पहली है देखो, वह भारत का नागरिक हो, पहली। दूसरी कौन सी है? 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुका हो। और एक है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, ये भी सही है, ठीक है। और एक है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के किसी पद पर ना हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च शिक्षा, जो कि इसकी योग्यता नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर है उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। एनपीएस, एनपीएस, ठीक है, नेशनल पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम, इसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी 2004 से, ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? ठीक है, पहले तो देखिए नीति आयोग यह क्या? नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। देखिए ये अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 के बाद। इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था पहले योजना आयोग, योजना आयोग। और योजना आयोग इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? ये संभाला सुमन बेरी ने, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं भारत के पीएम, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? डिस्कस थ्रो एक गेम है ये, ठीक है, गेम। इसमें वजन क्या होता है? ये वजन तो होता है पुरुषों की श्रेणी में 2 केजी और व्यास कितना होता है? 22 सेंटीमीटर। और अगर महिलाओं के लिए देखें तो महिलाओं के लिए इसका वजन तो होता है 1 किलो, 1 केजी, और व्यास होता है 18 सेंटीमीटर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है ये गोप नृत्य? ये गोवा का लोक ये लोक नृत्य, ठीक है। इसको एक तो अन्य नाम से जाना जाता है, किससे? रिबन के नाम से, रिबन नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है हेमिस पर्व? ये मनाया जाता है लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में? पद्म संभव, गुरु पद्म संभव की जयंती पर, की जयंती पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो 1971 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से, और कब तक चली? 1974 तक, ठीक है। अब इसके बीच में हुआ था ना भारत पाक युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? किसे मंजूरी दी गई थी? यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में ये दी गई थी रमा सुब्रमण्यम गांधी को, ठीक है। ठीक है, यस बैंक है ना, यस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, ठीक है। किसने करी थी? ये करी थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने, वह अशोक कपूर, ठीक है। देखिए आरबीआई है ना, आरबीआई ने 2020 में इसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया था, ठीक है। यस बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में लिया, और देखिए शक्तिकांत दास, ये कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, ये देखो 2020 में यस बैंक को अपने आप में क्यों लिया था इसका नियंत्रण? क्योंकि ये ऋण में डूब गया था, ऋण में डूब जाने के कारण, डूब जाने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? एक तो देखिए मौलिक कर्तव्य, ये जोड़े कब गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, ठीक है, द्वारा जोड़े गए, ठीक है। कितने जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 10, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? 11, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा। कौन सा था 11वां मौलिक कर्तव्य? ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपाद्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न जोड़कर 86वें
संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस दशक के मध्य से के दशक के मध्य तक चला? कब से कब तक चला था पहला चरण? ये चला था 1960 से 1970 तक। ठीक है, हरित क्रांति। विश्व में इसके जनक कौन है? विश्व में क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, यह नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक से। ये दशक से प्रारंभ। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक यह एम स्वामीनाथन। ठीक है, एम स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1986 के लगभग, या 1966 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे युग्म बताना कौन सा सही है। देखिए, फर्स्ट पहला देखो, लाल रक्त कोशिकाएं, इसका आकार दे रखा है गोलाकार। ठीक है, जो कि सही है। और सेकंड ऑप्शन है पेशी कोशिका, और इसका दे रखा है कर्क रूपी, ये भी सही है। और ये ना देकर क्या दे दे, स्कैंडल, स्कैंड आकार। ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है ना, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? देखो, नियोन है ना, इसका प्रतीक चिन्ह है Ne, और इसकी परमाणु संख्या क्या है? 10। आर्सेनिक, इसके लिए प्रतीक चिन्ह है As। ठीक है, और परमाणु संख्या क्या है इसकी? 33। और बेरियम, इसके लिए Ba, परमाणु संख्या इसकी 56। और आयोडीन, ये प्रतीक चिन्ह I, और इसकी परमाणु संख्या 53। तो यहां बताना परमाणु संख्या 33 किसका है? ये आर्सेनिक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 के एशियाई खेलों का ये किया गया था इंडोनेशिया में। ठीक है, और एशियाई खेल 2023 का, एशियाई खेल 2023, ये था 19वां संस्करण। ठीक है, 19वां संस्करण। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था चीन में, हांगझोउ, चीन में। हांगझोउ, चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस नृत्य शैली संबंधित है ये? यह कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ की शैली है? यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। ठीक है, कथकली, ये कहाँ की है? केरल की। ठीक है, केरल की। लावणी, ये महाराष्ट्र की नृत्य है, महाराष्ट्र की नृत्य शैली। और भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।